नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है। विधानसभा चुनाव की बात किया जाए तो आपको बता दें कि 2 चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न होना है और पहले चरण का विधानसभा चुनाव कल यानी कि 6 नवंबर को संपन्न हो चुका है। ऐसे में अब आपको बता दें कि बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव में कुछ अलग और कुछ नया देखने को मिला है। जी हाँ, अगर वोटिंग परसेंटेज की बात किया जाए तो बताया जा रहा है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, जो अपने आप में कहीं न कहीं बहुत ही खास है, क्योंकि लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि बिहार अब एक नया बदलाव चाहता है, बिहार अब एक विकास चाहता है। ऐसे में जो यह वोटिंग परसेंटेज है, यह कहीं न कहीं इस ओर भी इशारा करता है कि बिहार के लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुँचकर वोट कर रहे हैं और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं। अगर वहीं वोटिंग परसेंटेज की बात किया जाए तो आपको बता दें कि इस बार 60% से ज़्यादा पहले चरण में मतदान हो चुका है, जो कहीं न कहीं अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कल पहले चरण के मतदान के दौरान बिहार के कुल 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है और हर जगह पर, हर विधानसभा में 50% से ज़्यादा वोटिंग हुआ है, जो अपने आप में एक खास बात है, खास तौर से लोकतंत्र के लिए। जिस तरीके से बिहार में माना जाता है कि लोग वोट देने के लिए नहीं निकलते हैं, लेकिन अब जो रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं वो कहीं न कहीं एक बदलाव के रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। और इन 18 जिलों की बात किया जाए तो आपको बता दें कि सबसे पहले मधेपुरा की बात करें तो यहाँ पर 65.74% वोटिंग हुआ है। इसके बाद सहरसा की बात किया जाए तो 62.65 यानी कि 62.65% वोटिंग हुआ है। दरभंगा की बात किया जाए तो दरभंगा में 58.38% वोटिंग रेट रहा है। उसके साथ-साथ अगर मुज़फ्फरपुर की बात किया जाए तो मुज़फ्फरपुर में 65.23% वोटिंग रेट रहा है। वहीं अगर गोपालगंज की बात किया जाए तो गोपालगंज में भी अच्छी खासी वोटिंग देखने को मिली है और यहाँ पर 64.96 यानी कि लगभग 65% वोटिंग हुआ है। इसके बाद अगर सिवान की बात किया जाए तो सिवान में 57.41% वोटिंग रेट रहा है। वहीं अगर सारण की बात किया जाए तो सारण में 6.90 यानी कि लगभग 61% वोटिंग रेट रहा है। वहीं अगर वैशाली की बात किया जाए तो वैशाली में 59.45 यानी कि 59.5 या फिर यूँ कहें तो 60% के लगभग वोटिंग रेट रहा है। वहीं अगर समस्तीपुर की बात करें तो समस्तीपुर में 66.65 लगभग 66.5% या फिर यूँ कहें तो 67% लगभग वोटिंग रेट रहा है। उसके साथ अगर बेगूसराय की बात किया जाए तो बेगूसराय में 67.32% वोटिंग रेट रहा है। वहीं अगर खगड़िया में बात किया जाए तो खगड़िया में 60.65 लगभग 60.5 या 61% वोटिंग रेट रहा है। वहीं अगर मुंगेर जिले की बात किया जाए तो मुंगेर जिले में 54.90% वोटिंग रेट रहा है। वहीं अगर लखीसराय की बात किया जाए तो लखीसराय में 62.76 यानी कि 63% के लगभग वोटिंग रेट रहा है। वहीं अगर शेखपुरिया की बात करें तो शेखपुरिया में सबसे कम वोटिंग रेट रहा है, जो 52.36% वोटिंग रेट यहाँ पर रहा है। वहीं अगर नालंदा जिले की बात किया जाए, नालंदा में 57.58% वोटिंग रेट रहा है। वहीं अगर पटना की बात किया जाए, जो बिहार की राजधानी है, तो पटना में भी बहुत ज़्यादा खास वोटिंग रेट नहीं देखने को मिला है और लगभग 55.02% वोटिंग रेट यहाँ पर रहा है। और वहीं अगर भोजपुर की बात किया जाए तो भोजपुर में 53.24% वोटिंग रेट रहा है। और बक्सर जिले की बात करें तो बक्सर में 55.10% वोटिंग रेट रहा है। और इन 18 जिलों का एवरेज अगर निकाला जाए तो लगभग 60% 61% के आसपास यह एवरेज निकल कर आता है, जो अपने आप में एक अलग बदलाव की ओर इशारा करता है और इस बात की ओर जाहिर करता है कि बिहार अब एक नया बदलाव चाहता है। बिहार अब लोकतंत्र के इस फेस्टिवल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। जो इस तरीके की वोटिंग परसेंटेज जो सामने आई है, कहीं न कहीं एक नए बदलाव की ओर इशारा कर रही है। बाकी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।